कुछ खबर सुनी क्या आदित्य? अब ये कौन सी खबर की बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बूढ़ी माँ के घर कोई आया है, लगता है कि उनका कोई मेहमान है। क्या बात कर रहे हो? बूढ़ी माँ के यहाँ मेहमान? इतने सालों में तो कोई देखने में नहीं आया, अब ये कौन आ गया? यही तो मैं भी सोच रहा था, लेकिन अब देखो अचानक से एक लड़की आ गई। कौन है, कहां से आई है, कोई नहीं जानता। आई होगी कहीं से, लेकिन इससे हमारा क्या? हमें तो अपना काम करना है, तभी तो पेट भरेगा। हाँ, और अगर विक्रम यहां आ गया और हमें बातें करते देख लिया तो गया काम से। और क्या, सीधा कैलाश बाबू के कानों तक बात पहुंच जाएगी और फिर हमें काम से निकाला भी जा सकता है। हाँ, जिंदगी में कभी चैन नहीं मिला भाई। पता नहीं ये दुख भरी जिंदगी कब बदलेगी, कब हम अच्छे से जी पाएंगे। लगता तो नहीं है कि इस जिंदगी में कुछ अच्छा होगा। ऐसे ही मेहनत मजदूरी करके दिन निकालने होंगे। क्या कहे अब। सुनो लीला, मैं तुमसे कहती हूँ, इस घर को अपना ही घर समझो। जब तक मैं बाहर से ना आ जाऊं, कमरे से बाहर मत निकलना। नहीं बूढ़ी माँ, मैं आपकी मर्जी के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। आपने मुझे जंगल से बचाया, अब मैं आपको बिना बताए कैसे जा सकती हूँ? अभी कुछ दिन मेरे साथ रहो, गांव को समझो, लोगों को पहचानो, फिर देखते हैं क्या करना है। लेकिन अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि मैं कहाँ से आई हूँ तो मैं क्या कहूँगी? तुम कह देना कि मैं बूढ़ी माँ की दूर की बहन की बेटी हूँ, माँ की मौत के बाद यहाँ आ गई हूँ। ठीक है बूढ़ी माँ, मैं ऐसा ही कहूँगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कहीं भूल कर भी मत कहना कि तुम राजकुमारी हो, वरना कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकते हैं। मुझे पता है बूढ़ी माँ, लेकिन माँ बाप की बहुत याद आ रही है। वो मेरे लिए बहुत परेशान होंगे। उसकी चिंता मत करो, मैं खुद जाकर उन्हें तुम्हारी खबर दे आऊंगी चुपचाप। तुम फिक्र मत करो। ठीक है बूढ़ी माँ, जब आप कह रही हो तो मैं चिंता नहीं करूंगी। हाँ, अरे सुनो, मैं घर आ गया हूँ। जरा एक गिलास पानी तो देना। बाप रे बाप, इतनी धूप है बाहर, रोज ऐसे कैसे काम हो पाएगा। नाटक करने की जगह मिल गई क्या? ऐसे बोल रहे हो जैसे पूरा दिन मेहनत की हो। 2 पल काम करके पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हो, मुझे सब पता है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? एक दिन मेरी जगह जाकर देखो, कितना मुश्किल है काम करना, समझ में आ जाएगा। इतनी धूप में बात करती हो। अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? ऐसे कष्ट में रखने के लिए? अरे ऐसे मत बोलो, मैं मानता हूँ कि मेरी कमाई थोड़ी कम है। थोड़ी नहीं, बहुत कम है। इस कमाई से घर नहीं चलता। अगर तुम मेरी जगह होते तो समझते कैसे मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। अरे अब लोगों की बातें मत सुनो और अपने घर परिवार पे ध्यान दो। लोगों का तो काम है कहना, वो तो कहेंगे ना कुछ न कुछ। तो खुद जाकर ले लो पानी, मैं नहीं ला रही। अरे क्यों हमेशा झगड़ा करती हो? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? जो दिल में आए बस वो कह देती हो, पटर 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 पटर। ज्यादा गर्मी मत दिखाओ। अगर मैं घर छोड़कर चली गई तो समझोगे। अरे तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही चला जाता हूँ। जा रहा हूं मैं। क्या बात है बूढ़ी माँ, कोई नया बोझ उठाया है क्या? किसकी बात कर रहा है विक्रम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुम्हारे घर में जो नया मेहमान आया है उसकी बात कर रहा हूँ। अब तुम्हारा खर्चा तो और बढ़ जाएगा ना, तभी तो कहा कोई नया बोझ उठाया है। अरे किसकी बात कर रहा है? वो तो नई नहीं है, पहले भी कई बार आती जाती रही है। क्या बात कर रही हो? वो लड़की पहले भी तुम्हारे यहाँ आती थी? मुझे तो पता नहीं था। ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, बचपन में कई बार आई थी, शायद तूने देखा नहीं होगा। ये बूढ़ी मुझे बेवकूफ बना रही है, मैं कुछ नहीं जानता ऐसा इसको लग रहा है ना। और ये कह रही कि वो लड़की पहले भी आती थी। अब तू और कुछ पूछेगा क्या? मुझे तो काम पर जाना है, उसके लिए कुछ खाना बनाना है।
नहीं 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 नहीं, और कुछ नहीं पूछूंगा, बस तुम्हें देखकर ऐसे ही मैंने पूछ लिया। चलो चलो। अच्छा, मैं चलती हूँ। ये बूढ़ी मुझसे झूठ बोल रही है। मुझे चुपचाप सब पता लगाना होगा। अगर कुछ भी शक हुआ तो इस बूढ़ी को छोड़ूंगा नहीं। बड़ी आई झूठी कहीं की। बाबू नमस्ते। आप व्यस्त हैं क्या? आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अगर थोड़ा समय देते तो अच्छा होता। अब क्या बात है तुम्हारी? इस अजीब वक्त पर फिर से क्यों आए हो? हर बार क्या मुझसे कुछ मांगने ही आओगे? बाबू, क्या आपके पास मेरे लिए कोई अलग काम है? क्यों? जो खेती का काम दिया गया था वो कर नहीं पा रहे हो क्या? और किस तरह का काम चाहते हो? हैं? कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। बाबू, मेरी घरवाली कम पैसों में संतुष्ट नहीं हो रही है, इसीलिए मैं और ज्यादा काम करना चाहता हूँ। मुझे और पैसे चाहिए। अरे दफा हो जाओ यहाँ से। जरा से भी शर्म नहीं आती? ज्यादा पैसा लेकर क्या अमीर बनना है क्या? तेरा ये मांगने का हाथ मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, समझा? दया करो बाबू, मेरी हालत समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो मेरा घर उजड़ जाएगा। समझिए, मैं क्या। बस ये क्या मिमिया रहा है? क्या मैं ही सब कुछ देखूं? चलो निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से, निकलो। मुझे परेशान मत करो, वरना जो काम मिला है वो भी छीन लूंगा। तब समझ में आएगा। बात करते हैं और काम चाहिए। निकलो। ऐसा मत कीजिए बाबू, काम मत छीनिए। हाँ, मैं चला जाता हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगा। आपको परेशान करने के लिए नहीं आऊंगा। जा रहा हूं मैं। बूढ़ी माँ, पूरे दिन इस तरह घर में बैठकर अच्छा नहीं लगता। हमेशा मन करता है कुछ करूं। इसी बंद माहौल से परेशान होकर तो महल छोड़ आई थी। मैं समझ रही हूँ बेटी, कुछ दिन और रुक जा, फिर कुछ करना। अभी तो गांव के लोग तुझ में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। गांव वालों को कैसे समझाना है वो मैं जानती हूँ। तुमने ही तो सिखाया मुझे, फिर इतनी चिंता क्यों करती हो? चिंता होती है बेटी, मन हमेशा तेरे लिए फिक्रमंद रहता है। बता, तू क्या करना चाहती है? मैं मछली पालन करना चाहती हूँ, और वो मछली तुम बाजार में बेचने की व्यवस्था कर देना। तुम्हारी भी आमदनी हो जाएगी। फिर तो हमें एक तालाब चाहिए होगा, एक छोटा सा तालाब जिसे कोई इस्तेमाल नहीं करता। अगर तू चाहे तो उसे साफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार मुझे दिखा देना, मैं देख लूंगी, फिर फैसला करूंगी। ठीक है, तो कल सुबह तुझे डोबे के पास ले चलूंगी, फिर देखेंगे क्या करना है। बहुत अच्छा, अब मैं मन से काम कर पाऊंगी। देख बेटी, यही है वो डोबा जिसके बारे में मैंने कहा था। देख, ये काम आएगा या नहीं? इससे बेहतर खाली तालाब मुझे तो नहीं दिखता। हाँ बूढ़ी माँ, ये तो बहुत अच्छा है। इसमें मैं अच्छे से मछली पालन कर पाऊंगी। तो फिर कल से इसे साफ करने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन एक बार कैलाश बाबू को बताना होगा। क्या बात है बूढ़ी माँ, इस नई मेहमान को क्या दिखा रही हो? बेटा, तालाब दिखा रही थी। मेरी बहन की बेटी कह रही है यहाँ मछली पालन करना चाहती है। क्या कहा तुमने? मेरे तालाब में मछली पालन करोगी और मुझे बताए बिना? अरे अरे अरे, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी, हैं? ये तालाब कब से तेरा हो गया? ये तो गांव में वैसे ही पड़ा रहता है। झूठ बोलना बंद करो। जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे अपना बनाने की चाल चल रही हो, हैं? मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती। मैं जाकर कैलाश बाबू को सब बताऊंगी। जो कहना है उनसे कहना। हाँ तो ठीक है, मैं भी जाऊंगा और जवाब दूंगा। देखते हैं बात करती हो। देखो राखी, मुझे माफ कर दो। मैं बाबू के पास गया था, लेकिन कोई और काम नहीं मिला। अब जैसे चल रहा है वैसे ही चलाना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। ये तुम्हारे नकली आंसू सुबह सुबह मुझे मत दिखाओ। जहाँ से भी हो मुझे ज्यादा पैसे लाकर दो, वरना तेरा बुरा हाल होगा।
अरे तुम इतनी जिद्दी क्यों हो रही हो? तुम्हारी वजह से घर की शांति बर्बाद हो रही है। अच्छा, तो मुझे मायके छोड़ाओ और किसी को ले आओ जो तुम्हें खुश रख सके। हाँ, वो तो मैं नहीं कर सकता। अगर हिम्मत होती तो कब का तुम्हें मायके छोड़ आता ना। मेरे सामने ये सब बोल दिया, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मैंने सिर्फ सच कहा है। अगर इससे तुम्हें गुस्सा आता है तो मैं क्या करूं? अब देखती हूँ घर में तुझे पानी कैसे मिलेगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लगता है अब इस घर में घुसना भी नसीब नहीं होगा। देखो आदित्य, बात ये है कि हम उस तालाब को सुधार कर मछली पालन करना चाहते हैं, लेकिन विक्रम ऐसा नहीं होने दे रहा। अगर ऐसे ही हमें धमकाया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? उस विक्रम का घमंड बहुत बढ़ गया है। खुद को गांव का राजा समझता है क्या? कैलाश बाबू के नीचे काम करता है तो खुद को उनका मालिक समझता है क्या? लेकिन वो आदमी तो हर वक्त चालें चलता है, तो गांव के लोग मिलकर उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? अरे हम चाहे भी तो क्या बोल पाएंगे। बहुत लोग कैलाश बाबू के लिए काम करते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। अगर विक्रम जाकर बाबू के कान भर दे तो हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी, इसीलिए कोई कुछ नहीं कहता है। तो हम क्या करें? अगर कोई उपाय मिलता है तो अच्छा होता। देखो, मेरा सुझाव है तुम सीधे जाकर कैलाश बाबू से बात करो, देखो वो क्या कहते हैं। अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या दिक्कत है फिर? सही कहा तुमने, हम सीधे जाकर बात करेंगे। अगर कैलाश बाबू के लोग ऐसे हैं तो खुद वो कैसे होंगे? क्या बात है, तुम लोग अचानक से यहाँ क्या कर रहे हो? क्या जरूरत है तुम्हें? क्या कोई कहना है? कुछ बात है? बाबू, हमारे गांव में जो वो डोबा पोखर है, वही पोखर ठीक से सुधार कर मछली पालन करना चाहते थे हम, लेकिन विक्रम हमें रोक रहा है। अगर आप हमारी थोड़ी मदद कर दें तो बहुत अच्छा होगा। नहीं 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 नहीं, विक्रम को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अगर तुम लोग अच्छा काम करना चाहते हो तो करो ना, वैसे भी वो पोखर बेकार ही पड़ा हुआ है। आपका बहुत धन्यवाद बाबू, आप चिंता मत करें। मछली पालन से जो मुनाफा होगा उसका कुछ हिस्सा आपको देंगे, लेकिन काम तो शुरू करना होगा। अगर इस तरह वो लोग पीछे पड़े रहेंगे तो कैसे होगा, बताइए। मैं देखता हूं कि क्या किया जा सकता है। विक्रम को मैं मना कर दूंगा। चलो तुम लोग जाओ, काम शुरू करो। और अगर मैं बैठा बैठा कोई और कमाई का रास्ता बना सकता हूं तो इसमें हर्ज ही क्या है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 2-4 काम करने वाले लोग गांव से ले आओ, नहीं तो तुम्हारा इस उम्र में मेहनत करना ठीक नहीं है। समझ रही हो ना? तुम्हारे पास वो कौन है? ये मेरी रिश्तेदार की लड़की है, इसी के कारण हम ये काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा। तो तुम लोग काम करो और मेरी बात कभी नहीं भूलना। हाँ। ठीक वही जैसा मैंने सोचा था। ये आदमी खुद के स्वार्थ को देखे बिना किसी को अनुमति नहीं देता। अरे उदास मत हो दीपक, लगता है तेरा भी कोई रास्ता निकल आएगा। तेरी पारिवारिक अशांति अब खत्म हो जाएगी। रास्ता? अरे क्या रास्ता भाई, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूं। अरे बात यह है कि बूढ़ी माँ ने अपनी नई मेहमान के साथ एक पोखर में मछली पालने का निर्णय लिया है। वहां तुझे कोई काम मिल सकता है। क्या? सच में? हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत अच्छी बात कही तुमने। लेकिन तू तो जानता है भाई, अब तुझे अपनी पत्नी को संभालने की जरूरत है। हमेशा इतनी चाह रखना ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। बहुत परेशान कर देने वाली बात है ये। अरे मैं सब जानता हूं, लेकिन उसे समझाए कौन, बताओ भला। तो फिर तुझे बहुत मेहनत से अपने परिवार को संभालना पड़ेगा। और तो फिर तुझे बहुत मेहनत से अपने परिवार को संभालना पड़ेगा। अब इसके अलावा मुझे और तो कोई रास्ता नजर नहीं आता। हाँ, यही सही है। देखता हूं किस्मत में और कितने दिन मेहनत करना लिखा है। जितने दिन मेहनत लिखी रहेगी मैं तो उसे टाल नहीं सकता ना। हाँ हाँ, ठीक है, तो अच्छे से काम करना। मैं चाहता हूँ कि तेरी पारिवारिक अशांति जल्दी खत्म हो जाए।
क्यों, तुम अपने पति को संभाल नहीं पा रही हो? तुम्हारा पति तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनता। वो तो मुझे पता है कि वो मेरी बात नहीं सुनता, लेकिन ऐसा क्या हुआ दादा कि तुम अचानक मुझे ये बात बताने आ गए? क्या तुम मेरे कहे के अनुसार काम कर रही हो? बताओ। जैसा तुमने कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं हमेशा उसे डांटती रहती हूँ, ज्यादा बात नहीं करने देती। लेकिन फिर भी तुम्हारे पति को इतना साहस कहाँ से मिल रहा है? वो तो कह रहा है कि वो बूढ़ी माँ के साथ मिलकर मछली पालन करेगा। सच में? तो फिर तो अच्छा है, घर में थोड़ा पैसा आएगा। ये पैसे आने से और अच्छा होगा, यही तो मैं चाहती थी। रे, लेकिन क्या तुम जानती हो वो पोखर किसका है? अरे ये पोखर मेरा है, मेरा। मेरी अनुमति के बिना वो इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये तो मैं नहीं कह सकती, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ, अपने पति को इस काम को करने से रोक दो, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूं मैं। ये आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं है, किसी का विकास नहीं देख सकता। दीपक, इस काम का क्या हाल है? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? पोखर को अच्छे से साफ किया है? हाँ हाँ बूढ़ी माँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। मैंने पोखर को अच्छे से साफ कर दिया है, अब जल्दी से मछलियाँ छोड़ सकते हैं। वाह वाह, तेरे जैसे काम करने वाले लड़के की मुझे सच में जरूरत थी। आदित्य ने तेरी बहुत मदद की है। लेकिन बूढ़ी माँ, मुझे एक बात बतानी है। मेरा दिल कहता है कि तुम्हारी ये मेहमान कोई सामान्य इंसान नहीं है। क्या वो सच में मुझे सच बात बताएगी कि वो है कौन? अरे इतनी बड़ी योजना बनाने की क्षमता सामान्य आदमी में तो नहीं होती। ठीक है, अब मैं सच बताती हूँ, लेकिन तुम किसी को नहीं बताना। मैं तुमसे वादा करता हूँ बूढ़ी माँ, मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगा। अब तो सच बताओ मुझे। वो प्रताप नगर के महाराज की इकलौती बेटी है, राजकुमारी लीला। वो मेरे पास रहने आई है। क्या? अरे बाप रे बाप, ये क्या कह रही हो बूढ़ी माँ? राजकुमारी? हमारे बीच में राजकुमारी रह रही हैं और हमें पता ही नहीं था। दीपक, ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना लोग घर में आकर भीड़ लगा देंगे, और राजकुमारी लीला को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ दीपक काका, मैं एक सामान्य इंसान रहना चाहती हूँ, तुम कृपया इसे किसी को मत बताना। हो, तुम लोग निश्चिंत रहो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन एक बात है, अब मुझे एक हिम्मत मिली है। अब अगर कोई मुझसे उल्टी बात कहने आएगा ना, अब अंदर हिम्मत है उसका सामना करने की। हुआ राजकार्य? क्या तुम अब काम धंधा छोड़कर लोगों की संपत्ति चुराने लगे हो? अरे तुम ये क्या कह रही हो? मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ, पता नहीं क्या उल्टा सीधा कह रही हो। विक्रम के पोखर पर अधिकार करके क्या तुम मछली पालन कर रहे हो? उसने मुझे घर में आकर ये बताया। अरे वो विक्रम का पोखर नहीं है, कैलाश बाबू की अनुमति से हमने काम शुरू किया है। अगर किसी को कोई परेशानी है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम ये काम नहीं रोकोगे? किसी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे समझ में आ गया कि मैंने क्या गलत किया हैं? इसका मतलब? अरे भाई, आज सूरज किस दिशा से उगाया है? मेरी पत्नी अपनी गलती समझने लगी है। वाह 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 वाह, क्या बात है। विक्रम तो हमेशा घर में आकर अशांति फैलाता रहता है। मुझे तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहकर मुझे हर वक्त भड़काता रहता है, लेकिन अब मैंने अपनी गलती समझ ली है। ओह, इसका मतलब वो विक्रम था जो इन सब के पीछे था। ठीक है, फिर हमें कैलाश बाबू को सब बताना होगा। इस आदमी को आगे बढ़ने नहीं दिया जा सकता। गांव के किसी अच्छे काम में हमेशा टांग अड़ाता है। अब उसे सबक सिखाना होगा। हाँ, वो किसी का भला नहीं देख सकता। आज मैंने उसकी असली सूरत देखी है। अब मुझे सब साफ साफ समझ में आ गया है। बोल, तू लोगों के घर में अशांति क्यों फैलाता है? बोल, अरे सच बता, बोल। अरे मुझसे गलती हो गई, कृपया करके मुझे छोड़ दो। मैं ऐसा फिर कभी काम नहीं करूंगा। मैं मानता हूँ मेरी गलती थी। विक्रम इतना बड़ा षड्यंत्रकारी है, मैंने ये कभी सोचा नहीं था।
वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहता था। मैंने सब कुछ बिना समझे विश्वास किया। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये विक्रम हमारे घर में अशांति फैलाता था। कल मेरी पत्नी ने मुझे अच्छे से बात की और सब कुछ साफ साफ बताया। फिर तो विक्रम को इस गांव में रहने की कोई अनुमति नहीं है। तुम आज ही इस गांव को छोड़कर चले जाओ और फिर कभी वापस मत आना, समझे? अरे मुझे मुझे एक और मौका दे दो कैलाश बाबू, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। बस एक मौका, एक और मौका कैलाश बाबू। ठीक है ठीक है ठीक है। तो जो पोखर में बूढ़ी माँ और उसकी मेहमान लड़की मछली पालन कर रहे हैं, उस पोखर की रात को देखभाल करने का काम तुम्हारा होगा। अगर कहीं कोई गलती हुई तो तेरे लिए कोई माफी नहीं होगी, याद रखना। याद रहेगा बाबू, याद रहेगा। मैं जानबूझकर गलत काम कभी नहीं करूंगा, कसम।